आज वंदे मातरम पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहुत भड़क गए भाई। अक्सर शांत रहने वाले राजनाथ सिंह का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया भाई। जब वो भाषण दे रहे थे तो विपक्ष में किसी ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया। भाई इतने सीनियर नेता हैं, अब कोई कह रहा कि बैठिए बैठिए, राजनाथ सिंह एकदम भड़क गए। देखिए, आपने ऐसे नहीं देखा होगा राजनाथ सिंह को कभी। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह उम्मत हो गई है। रुकिए, कौन बैठाएगा? हमारा टाइम है भाई। पीछे से किसी ने कहा कि कीर्ति आजाद। अब कीर्ति आजाद थे या नहीं ये तो नहीं दिखा, लेकिन राजनाथ सिंह एकदम फायर हो गए। इतने सीनियर नेता हैं, बोल रहे हैं, कह रहा बैठिए बैठिए। आज संसद में वंदे मातरम पर बहस के दौरान कुछ सांसद वंदे मातरम की जगह गलती से वंदे भारत ट्रेन का भी नाम लेने लग गए। सोचिए वंदे भारत का क्या जलवा है कि लोग वंदे मातरम बोलते बोलते वंदे भारत बोल गए। सुनिए, आरजेडी सांसद अभय कुमार सिन्हा ने जैसे ही वंदे मातरम की जगह वंदे भारत कहा, संसद में क्या हुआ। मैं आज वंदे भारत के वंदे मातरम के माफी चाहूंगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। यार कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है, किसी से भी मुंह से गलती से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा लाइटर नोट पे ये चीजें हुई थी तो मैंने कहा आपको दिखा देता। देखिए, संसद का पिछला हफ्ता तो इंडी गठबंधन के हो हल्ले में कब चला गया पता ही नहीं चला, लेकिन इस हफ्ते की जब चर्चा की शुरुआत हुई तो आते ही नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला और फिर वो किया कि इंडी गठबंधन के सारे अरमान चूर चूर हो। इंडी गठबंधन वाले सोचकर आए थे कि संसद में चर्चा होगी, बहस होगी तो नरेंद्र मोदी को फंसा लेंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो अलग तैयारी कर रखी थी। इंडी गठबंधन ने जो सोचा वो होने वाला था नहीं, ये नरेंद्र मोदी को देखकर समझ में आ गया। आज बहस की शुरुआत लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई। इस बहस में पीएम मोदी ने कांग्रेस के तुष्टीकरण का वो चैप्टर खोल दिया जो चैप्टर खुलते ही कांग्रेस भयंकर तिलमिला गई। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप, मुस्लिम लीग के दबाव में नेहरू झुक गए और वंदे मातरम गीत के टुकड़े कर दिए। दूसरा आरोप, वंदे मातरम पर जिन्ना के विरोध में नेहरू को अपना सिंहासन खतरे में दिखने लगा था। तीसरा आरोप कि तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि वंदे मातरम को लेकर जिन्ना का क्या विरोध था और नेहरू ने जिन्ना का विरोध करने के बजाय कैसे सरेंडर किया था। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं,
आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। वंदे मातरम को लेकर पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा वो बताऊं, उससे पहले देखिए कि संसद में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो कैसे हंगामा मच गया। विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने चुटकी भी ली, पूछ लिया कि तबीयत तो ठीक है ना। देखिए क्या हुआ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, दादा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में पीएम मोदी ने जो बातें कही, उसी से जुड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बता दूं, जिससे आपको इस विषय पर और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, वंदे मातरम की रचना सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। साल 1882 में उन्होंने इसे बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गीत का रूप दिया और इसके बाद यह गीत आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हर क्रांतिकारी की जुबान पर चढ़ा। लेकिन साल 1908 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग का तर्क यह था कि इस गीत में मातृभूमि की तुलना देवी देवताओं से की गई थी। मुस्लिम लीग को इस गीत में हिंदू राष्ट्रवाद के प्रचार की झलक दिख रही थी। इसी को लेकर पीएम मोदी ने आज इतिहास का चैप्टर खोलते हुए आरोप लगाया कि जब साल 1937 में जिन्ना ने इस गीत का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी, तो मुस्लिम लीग के दबाव में नेहरू ने वंदे मातरम गीत के उन पंक्तियों को हटा दिया जिस पर मुस्लिम लीग को आपत्ति थी। एक बार सुनिए पीएम मोदी इस पर क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं क्या हटाया क्या नहीं हटाया और प्रियंका वाड्रा से लेकर बाकी लोग क्या कह रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया।